हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ विषय के जनक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पिता कहते हैं। कुछ विषय जिस कोई खास व्यक्तियों ने लिखा, उस खास व्यक्तियों के नाम के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, जैसे है जीव विज्ञान का पिता कौन होता है, रसायन शास्त्र के पिता कौन है, और भूगोल का पिता कौन है, और उसके बाद है भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को हम लोग कहते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले विज्ञान को दो भागों में बांटने का चेष्टा किया, विज्ञान को अलग अलग भागों में बांट कर समझाने का चेष्टा किया था, इसीलिए इनसे हम जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। दूसरा है रसायन शास्त्र, इनका नाम है लेवासिया, लेवोजिया इसे कहते हैं, लेवोजिया कहते हैं, लेवोसियस, इसको लेवासियस भी कहते हैं, लेवासियस, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले रसायन शास्त्र के पाठ को अलग करके केमिस्ट्री के बारे में एक काली मिट्टी से केमिस्ट्री शब्द उत्पादन करके और इसे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र किताब एक अलग लिखे। उसी तरह से भूगोल है, भूगोल का हिकैटियस है, हिकैटियस है, जिन्होंने 500 ईसा पूर्व में ये भूगोल को बारे में पूरे सागर, दुनिया, देश, जहान के बारे में अपने बुक में लिखे, और उस बुक को आज भूगोल कहा जाता है, जिससे हम लोग भूगोल का पिता हिकैटियस को कहते हैं। भौतिक विज्ञान को हम लोग कहते हैं न्यूटन। न्यूटन को भौतिक का पिता कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स में यानी भौतिक में बहुत बड़ा बड़ा नियम दिए, बहुत नियम दिए। आज जितना दुनिया में काम हो रहा है, रॉकेट उड़ रहा है, एक से एक जहाजें उड़ रही है, दुनिया में बहुत से बड़े बड़े काम किए जाते हैं इंजीनियर द्वारा, सब न्यूटन के लॉ पर काम करता है। क्योंकि न्यूटन ने अपने जीवन में या अपने कैरियर में 3 नियम दिए थे, जिसे हम लोग न्यूटन के 3 नियम कहते हैं। उसी तरह से इतिहास है, इतिहास को हेरोडोटस ने, इनका पिता था हेरोडोटस, ये हेरोडोटस ने दिए थे। ये सबसे पहले इतिहास को, ऐतिहासिक चीजों को अपने बुकों में संग्रहित कर समाज और दुनिया को बताए, एक अलग सब्जेक्ट बनाए, जिसे आज हम लोग इतिहास कहते हैं। ये जो इतिहास का पिता का जो उपदेश लिया, रोमन साम्राज्य के एक बहुत महान प्रसिद्ध राजनेता थे, जिसे हम लोग सिसरो कहते हैं। सिसरो ने इन्हें कहा कि यह राष्ट्रपिता है, या भूगोल के इतिहास का पिता है। इतिहास का पिता कहा सिसरो ने इतिहास का पिता हेरोडोटस, इनको का हेरोडोटस से कहा, और ये आज तक बने रहे, क्योंकि सबसे पहले इतिहास को अलग पाठ, अलग विषय देने का काम किए थे।